तो सभी को नमस्कार, मेरा नाम रुद्र कुमार और आज हम अपने चैनल की सबसे पहली वीडियो यूआरडी क्लासेस की एक्सेल स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, अब मेरी पहली वीडियो है और मैंने यहाँ पर टॉपिक लिया है एक्सेल। एक्सेल मैंने टॉपिक क्यों लिया है और इस वीडियो के द्वारा या इससे आने वाली वीडियोस के द्वारा आप क्या सीख पाएंगे, आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। ठीक है, एक्सेल बेसिकली क्या होता है? एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर ना केवल आप अपने पर्सनल प्लस प्रोफेशनल लाइफ को बहुत सिक्योर बनाते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक वर्ड का पर्सनल टू प्रोफेशनल, पर्सनल टू प्रोफेशनल का मतलब क्या हो गया? पर्सनल टू प्रोफेशनल का मतलब ये हो गया, चाहे आप ट्रिप पे जा रहे हो, चाहे आप ऑफिस का बजट कर रहे हो, चाहे आप फैमिली एनुअल बजटिंग कर रहे हो, ठीक है, तो एक्सेल हर जगह काम आता है। एक्सेल आपके जीवन में, जैसे नाम ही है, एक्सेल करने के लिए आया है, यानी कि आपको बढ़ाने के लिए आया है। चाहे वो बजटिंग में हो, चाहे वो अकाउंटिंग में हो, चाहे वो मैनेजमेंट में हो, चाहे वो एनालिसिस में भी क्यों ना हो। ठीक है, आज सभी लोग जानते हैं कि डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, ऐसी बहुत सारी चीजें मार्केट में आ चुकी है। आज एआई बहुत ही प्रोमिनेंट प्रोडक्ट बन चुका है, हर किसी को सीखना चाहिए। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर एक्सेल को पहले क्यों चुना है? एक्सेल बेसिकली बहुत आसान होता है, लोग इसे खामखा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। अब मैं कह रहा हूँ एक्सेल आसान होता है, इसकी वजह से नहीं कि मुझे एक्सेल आता है, नहीं, एक्सेल सच में आसान होता है, एक्सेल को बस समझना होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। अब यहाँ पर थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं इंट्रो से। अगर मैं बात करूं यहाँ पर एक्सेल की, एक्सेल बेसिकली क्या होता है? एक्सेल बेसिकली होता है आपका एक डेटा एंट्री सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे मैंने लिखा डेटा एंट्री सॉफ्टवेयर। डेटा एंट्री सॉफ्टवेयर क्या है? सबसे पहले डेटा एंट्री सॉफ्टवेयर समझने से पहले हमें टर्म एक समझनी चाहिए, वो है यहाँ पर डेटा। डेटा क्या होता है? डेटा बेसिकली एक सेकेंड, डेटा बेसिकली यहाँ पर एक कलेक्टिव इंफॉर्मेशन होता है। क्या होता है? कलेक्टिव इंफॉर्मेशन। कलेक्टिव इंफॉर्मेशन का मतलब क्या हो गया? कलेक्टिव इंफॉर्मेशन का मतलब ये हो गया कि जब हम लोग इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, बहुत सारी जगह से हम इकट्ठा करके इंफॉर्मेशन लेके आते हैं या हम डेटा इकट्ठा करते हैं। अब यहाँ पर मेन बात समझने की बात है कि डेटा सिर्फ न्यूमेरिक नहीं हो सकता, डेटा सिर्फ अल्फाबेटिक नहीं हो सकता। तो डेटा किस टाइप का होता है? तो डेटा के बहुत सारे टाइप होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो डेटा आपकी फोटो हो सकती है, डेटा आपका वीडियो हो सकता है, इवन तो मैं भी बना रहा हूँ, ठीक है। डेटा मेरा और क्या हो सकता है? मेरा ऑडियो हो सकता है जो मैं बोल रहा हूँ। डेटा मेरा और क्या हो सकता है? तो भाई नंबर, ऑब्वियस सी बात है, न्यूमेरिक चीजों में डेटा आता ही है। और अल्फाबेट की अगर बात करें, जो ए बी सी डी सो ऑन से स्टार्ट होता है, ये सारी चीजें क्या हो सकती है? डेटा हो सकती है। इवन तो जो मैं अभी इस समय वीडियो बना रहा हूँ, आपको जो बातें बता रहा हूँ, वो भी एक डेटा की तरह इस्तेमाल करी जा सकती है। ठीक है, आई होप इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। आगे स्टार्ट करते हैं। फिलहाल इसको बिठा लेते हैं। वो एमएस वर्ड भी था, नोटपैड भी था, वर्डपैड भी था, आपका पावर पॉइंट भी था, बट एक्सेल से हमने क्यों शुरुआत करी? इवन तो आप लोगों ने बहुत सारे कोर्सेज का नाम भी सुना होगा, बेसिक, एडीसी, एडीसीए। इसमें सबसे जरूरी हिस्सा जो माना जाता है वो एक्सेल का माना जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक्सेल को समझना काफी आसान होता है। अब मैंने दोबारा ये बात की वही कि एक्सेल को समझना बहुत आसान होता है। बेसिकली एक्सेल आपको अपनी चीजें खुद ही बताता है। जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो हम ज्यादा समझेंगे, बट फिलहाल के लिए मैं आपको अगर समझाऊं तो एक्सेल में आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि आपको भाई 11th 12th की मैथ्स आनी चाहिए तभी आप इसमें अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, नहीं, आपको एक बेसिक मैथ्स आनी चाहिए, प्लस आपको कंडीशन को समझना आना चाहिए। मैंने क्या कहा? कंडीशन को समझना आना चाहिए। मैं इसको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। अगर मैं बात करूं, देख रखा है, और अगर नहीं भी देख रखा है तो अभी आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन पे। खुल चुका है, ठीक है। अब एक्सेल में अगर मैं बात समझूं तो एक्सेल में जो सबसे ऊपर होता है,
हिस्से को देखूं तो ये वाला हिस्सा क्या है, में बाय डिफॉल्टली क्या लिखा रहता है इस टाइटल बार में। बाय डिफॉल्टली जब आप इसको सेव नहीं करते, एक नई फाइल एक्सेल के ओपन करते हैं, तो यहाँ पर लिखा आता है बुक 1। क्या लिखा आता है, बुक 1। ठीक है, आगे बात करें तो यहाँ पर आपको फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, डेवलपर टैब और भी बहुत सारे टैब मिल जाते हैं। इवन दो पीडीएफ टैब भी मिल जाता है इसके अंदर। अब ये सारे टैब्स का मतलब क्या है, ये टैब्स बेसिकली आपके टूल बार के घर जैसा होता है। टूल बार के घर का मतलब क्या हो गया, अब जैसे एक घर में भाई छोटा सा घर है तो उसमें 10 जने, 20 जने, 30 जने रह लेंगे, पर अब 30 जने भी मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया। अब भाई सबको अलग अलग कमरा चाहिए ना, सबको अपनी पर्सनल स्पेस चाहिए ना, तो सबका पर्सनल स्पेस यहाँ पे बना रखा है ना, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, ये सारे क्या बना रखे हैं, ये सारे बेसिकली होते हैं आपके ग्रुप्स। क्या होते हैं, ग्रुप्स। एक सेकेंड, मैंने आपको बताया क्या होता है आपका टाइटल बार। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो मैंने अभी आपको बताया कि सबको अपने अपने घर में एक छोटा सा कमरा चाहिए, सबको अपना पर्सनल स्पेस चाहिए। तो और हमारे पास होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, फॉर्मूला है, डेटा है, रिव्यू है, व्यू है। अब इनके अंदर जो ये क्लिपबोर्ड हो गया, फॉन्ट हो गया, ठीक है, स्टाइल हो गया, इवन तो लिंक्स हो गए, ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये सारी चीजें होती हैं आपका ग्रुप्स। क्या होती हैं, ग्रुप्स। टाइप ऑफ मम्मी पापा समझ लो, एक मम्मी पापा के पास इनके बच्चे हैं, जैसे बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, ग्रो फॉन्ट है, श्रिंक फॉन्ट है, कलर है, बॉर्डर है, फॉर्मेट प्रिंटर है, पेस्ट है, कट है, कॉपी है, यानी कि इनके मेंबर्स यहाँ पर मौजूद रहते हैं अलग अलग चीजों को परफॉर्म करने के लिए। जब इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको ज्यादा बेटर समझ आएगा। अभी आगे बढ़ते हैं। अब आगे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एक जगह पे एफएक्स दे रखा होता है। क्या दे रखा होगा, एफएक्स। इस एफएक्स का नाम होता है फॉर्मूला बार। क्या होता है, फॉर्मूला बार। इस फॉर्मूला बार में हम जो भी यहाँ पे लिखेंगे इन बॉक्सेस के अंदर, अभी इनको क्या कहा जाता है मैं आपको बताऊंगा, इन बॉक्सेस के अंदर हम जो भी लिखेंगे वहां पे फॉर्मूला बार में हमें शो होगा। आगे बात करूं तो इसी के बगल में हमें यहाँ पे दे रखा है क्या, एक B4 नाम से आ रखा है। इस B4 का मतलब क्या है, इस B4 का मतलब है नेम बॉक्स। क्या है, नेम बॉक्स। अब इस नेम बॉक्स के बारे में थोड़ा सा बात कर लें तो उसको समझने से पहले हमें एक चीज समझना जरूरी है, वो भी टेबल के बारे में। क्या समझना जरूरी है, तो यहाँ पे आपको दिखाता हूं मैं आपको। हाँ, दोबारा हम आ गए अपनी बोर्ड पे। तो मैंने जैसे बताया कि एक्सेल में क्या होता है, सब कुछ टैबुलर फॉर्म में होता है। कैसा होता है, टैबुलर फॉर्म में। और टेबल के दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आगे जाके आपको बहुत ज्यादा काम आएंगे। जैसे फ्रीज ऑप्शन में आ गया, इवन तो जब आप इंडेक्स मैच, वीलुकअप, एक्सलुकअप लगाएंगे तो ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा जरूरी आएगा। इसलिए छोटा सा जरूर है बट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। टेबल जब हम बनाते हैं तो टेबल कुछ ऐसा दिखता है। इस टेबल के अंदर बेसिकली यहाँ जो लाइंस मैंने खींची ये वाली, ये कहलाती है आपका कॉलम। क्या कहलाती है, कॉलम। और अगर मैं इन लाइंस की बात करूं तो ये कहलाती है रोज। क्या कहलाती है, रोज। और इनके इंटरसेक्शन से जो ये बॉक्सेस बन जाते हैं, ये बॉक्सेस, ये बॉक्सेस, ये बॉक्सेस, इनको बॉक्स में कहते हुए सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेल। क्या कहा जाता है, सेल। ठीक है, अब दोबारा से हम अपनी इमेज पे आते हैं जो मैं आपको समझा रहा था। तो मैं आपको क्या समझा रहा था कि बेसिकली यहाँ पर ये क्या है, नेम बॉक्स है। ये जो हिस्सा है मेरा B4 मेरा नेम बॉक्स है। क्या है, नेम बॉक्स। अब इस नेम बॉक्स में यहाँ पे ये B4 क्यों लिखा हुआ है, क्या B4 इसका नाम है, नहीं, B4 इसका नाम नहीं है। क्या नाम है इसका, तो यहाँ देखिए मैंने जैसे आपको शुरुआती दौर में
कीप। ये जो ए बी सी डी ई एफ और सो ऑन करके जो भी हमारी चीजें आगे तक बनेंगी वो सारी बेसिकली क्या कहलाती हैं, आपकी कॉलम कहलाती है। क्या कहलाती है, कॉलम। अगर मैं इसके बाद में यहाँ पर 1 2 3 4 5 इनको डिनोट करूं तो ये क्या कहलाते हैं मेरे, ये मेरे रोज को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं, रोज को। किसको दर्शाते हैं, रोज को। ठीक है, और इनके इंटरसेक्शन से ये जो बॉक्स बन रहा है इधर इधर इधर, यहाँ देखिए ये इधर बन गया, ये इधर बन गया, तो ये जो बॉक्स बना है ये B4 का हिस्सा है, यानी कि ये बी कॉलम के 4th रो का हिस्सा है। इस वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, B4 पड़ गया। क्या पड़ गया, B4। अगर यहाँ पे होता तो ये E कॉलम के 4th रो का हिस्सा होता, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ता है यहाँ पर E4। क्या पड़ता, E4। तो आई होप इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे अगर हम थोड़ा सा बात करें यहाँ पर, तो सब लोग जानते हैं कि ये क्या होगा, आपका मिनिमाइज होगा, ये क्या होगा, मैक्सिमाइज होगा, ये क्या होगा, आपका क्लोज बटन होगा। और नीचे जो हमें ये शीट 1 शीट 2 शीट 3 दे रखा है, क्या ये शीट 3 तक रहता है, तो नहीं, ये शीट 3 तक नहीं रहता। यहाँ पे आपको एक छोटा सा प्लस का निशान दिखाई दे रहा होगा, इसको थोड़ा सा रेड से डिनोट कर देता हूं। ये जो प्लस का निशान है ये क्या करता है, ये और मदद करता है ऐड करने में इसको, शीट्स को। ठीक है, आगे बात करें तो यहाँ पर बेसिकली क्या दे रखा है, हमें एक जूम बार दे रखा होता है, जो फिलहाल तो 100% पर है, तो 100% का मतलब क्या होगा, जो फुल जूम रहता है। अब आप इसमें 250 350 अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैं आपको इनकी शॉर्टकट कीज के बारे में भी आगे बताऊंगा। ठीक है, आगे बात करें यहाँ पर, तो ये मैंने बताया था आपको fx होता है। ये fx क्या होता है, ये होता है फॉर्मूला बार। क्या होता है, फॉर्मूला बार। इस फॉर्मूला बार में बेसिकली जो भी मैं यहाँ पर अपने सेल्स में, मैं दोबारा बता दूं, इन रो एंड कॉलम के कॉम्बिनेशन से बनने वाली जो चीज होती है वो क्या होता है, सेल होता है। और इस सेल का नाम ही यहाँ पे डिनोट करा गया है B4 नाम से। ठीक है, तो इस फॉर्मूला बार में वो सारी चीजें वहां पर डिनोट हो जाएंगी। आई होप आपको इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। दोबारा से अपने बोर्ड पे आ जाता हूं, बाकी बातें वहां करते हैं आपसे। ठीक है, तो आई होप ये वाली बातें भी आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए इसको साइड करता हूं फिलहाल के लिए। ठीक है, तो हम लोगों ने किस किस के बारे में बात कर ली, एक बार बात कर लेते हैं। हमने एक्सेल के इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर ली, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में कैसे काम आता है इसके बारे में बात कर ली। हमने यहाँ तक भी जान लिया कि हमारे भाई जो भी बजटिंग होता है, अकाउंटिंग का काम होता है, इवन दो एनालिसिस भी होता है, वो सारा काम हम एक्सेल पे आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर थोड़ी बहुत चीजें और भी बात करेंगे। एक्सेल में आप डेटा क्यों एंटर करते हैं, क्योंकि वो टैबुलर फॉर्म में ऑलरेडी रहता है। अब टेबल के अंदर दो इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बताई, क्या क्या, रो एंड कॉलम। और रो एंड कॉलम के कॉम्बिनेशन से बनने वाला जो वो बॉक्स था उसका नाम बताया मैंने आपको, सेल। क्या बताया, सेल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक्सेल की अगर मैं और थोड़ी सी डिटेलिंग आपको दूं यहाँ पर, तो यहाँ पर एक्सेल में हम और क्या कर सकते हैं, हम डेटा एंट्री करते हैं, डेटा को ऑपरेट करते हैं, डेटा को ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यूज में हमारा दिमाग हमेशा कंफ्यूज रहता है। ठीक है, और क्या कर सकते हैं भाई, डेटा का एनालाइज कर सकते हैं कि हम उस डेटा के उससे लॉस में हैं, प्रॉफिट में हैं, गेन में हैं, या हमें और खर्चा करना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा अपनी कंपनी के लिए। तो बहुत सारी चीजें हैं जो एक्सेल के अंदर कर सकते हैं। एक्सेल कोई छोटा मोटा टूल नहीं है, एक्सेल एक बहुत ही वाइडली यूज होने वाला, चाहे वो एमएनसी में हो, इंटरनेशनल कंपनीज में हो, हर जगह एक्सेल की बहुत ज्यादा डिमांड होती है। इवन दो इसके अंदर VBA करके और भी बहुत सारी चीजें करके इसके अंदर आती जा रही हैं। और तो और अब इसके अंदर AI पाइथन का यूज करके हम कोडिंग के थ्रू भी पाइथन को ऑपरेट करते हैं। ठीक है, फिलहाल अभी उसकी चीज की बात नहीं करेंगे, दिमाग से ऊपर चला जाएगा। फिलहाल जितनी चीजें मैंने आपको बताई उतनी चीजों का आप प्लीज ध्यान दीजिएगा और गौर करिएगा।
आगे बात करें, अब एक्सेल के अंदर हम और क्या चीजें कर सकते हैं। एक्सेल के अंदर सबसे समझने वाली प्राइमरी वाली चीज क्या है कि इसके अंदर दो चीजें हम अप्लाई करते हैं, एक होता है फॉर्मूला और एक होता है फंक्शन। क्या होता है? फॉर्मूला और फंक्शन। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं, फंक्शन एक प्री डिफाइंड चीज होती है। क्या होती है? प्री डिफाइंड। प्री डिफाइंड का मतलब जो पहले से डिफाइन कर दी गई है कि इससे ये काम करना है। ठीक है। और फॉर्मूला वही इनटू प्लस माइनस डिवाइड। ठीक है, यहाँ पे इनटू हो गया, डिवाइड हो गया, परसेंटेज हो गया। ठीक है, और आपका अगर काउंट हो गया, मिन हो गया, मैक्स हो गया, एवरेज हो गया। ठीक है, तो यहां पर हम ऐसे फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। अब अगर मैं थोड़ा सा और इन डेप्थ में जाऊं यहां पर, तो इन सबसे भी ज्यादा एक जरूरी बात क्या है जो शायद ही कभी आपको कोई बताता है और आपको पता भी होगी वैसे तो, एक्सेल एक पूरा लॉजिकल सॉफ्टवेयर है। अब मैंने क्या बोला यहाँ पर? लॉजिकल सॉफ्टवेयर। लॉजिकल सॉफ्टवेयर का मतलब क्या हो गया? लॉजिकल सॉफ्टवेयर का मतलब ये हो गया कि आपको एक कंडीशन गिवन होती है, उस कंडीशन के बेसिस पे आप क्या करते हो, एक लॉजिक तैयार करते हो और उसके हिसाब से आप अपना आउटपुट देते हो। अब आउटपुट या तो ट्रू में हो सकता है या तो फॉल्स में हो सकता है। यही चीज, सेम कंसेप्ट जो कोडिंग में इस्तेमाल होता है कि आपको एक लॉजिक बनाना है टू फुलफिल योर कंडीशन, वही काम शुरुआत से एक्सेल में करते आते हैं। ठीक है, तो आई होप इतनी बातें भी आपको क्लियर हो रही होंगी। जो हम यहाँ पर फंक्शंस इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर सम का इस्तेमाल किया तो हमें पता है कि ऐड होगा। हमने यहाँ पर काउंट का इस्तेमाल किया तो हमें पता है ये काउंटिंग के लिए इस्तेमाल करा जाएगा। हमने यहाँ पर मिन का इस्तेमाल किया तो ये मिनिमम नंबर निकालेगा। यहाँ पर हमने मैक्स का इस्तेमाल किया तो ये मैक्सिमम नंबर निकालेगा। तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मेरी ख्वाहिश है कि प्लीज अगर आपको ये सारी चीजें समझ आ रही हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और जो भी आपका डाउट है या सजेशन है वो कमेंट डाउन करा करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो सबसे पहली चीज, आपको कोई भी अगर फंक्शन इस्तेमाल करना है, फॉर एग्जांपल आपको एक सम फंक्शन इस्तेमाल करना है, मैं आपको थोड़ा सम फंक्शन के बारे में ब्रीफ कर देता हूं। सम एक ऐसा फंक्शन होता है जिससे आप क्या कर सकते हो? ऐड कर सकते हो। क्या कर सकते हो? एडिशन कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर कैसे इस्तेमाल करा जाएगा सम फंक्शन? तो यहाँ पर इक्वल लगाना पड़ेगा। अब आपने बिल्कुल सही सुना कि इक्वल लगाना एक्सेल के अंदर मैंडेटरी होता है। विदाउट इक्वल आप कोई भी फंक्शन या फॉर्मूला एक्सेल के अंदर परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर मुझे इसको सम करना पड़ेगा तो मैं लिखूंगा SUM सम, एक ब्रैकेट ओपन होगा और यहां से मुझे एक रेंज लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी? रेंज। अब यहां पर मैंने वर्ड इस्तेमाल किया रेंज का। क्या इस्तेमाल किया? रेंज का। रेंज तो आपने बताया नहीं अभी तक, कोई बात नहीं, अभी बताते हैं आपको रेंज के लिए। फिलहाल के लिए मैं अपने दोबारा से उसी इमेज पे लेके चलता हूं आपको यहां पर। ठीक है, अभी मैंने आपको क्या बताया इसके अंदर? मैंने आपको ये बताया कि ये जो इंटरसेक्शन से बी कॉलम के फोर्थ रो का हिस्सा है, तो इसका नाम क्या पड़ गया? B4 पड़ गया। क्या पड़ गया? B4। ठीक है, अब यहां पर क्या सिर्फ ये B4 पड़ता है? नहीं। अब यहां पर अगर देखें तो ये A1, A2, A3, A4, A5, A6 लिख भी देता हूं। A1, A2, A3, सम फंक्शन लगाता हूं, फॉर एग्जांपल इक्वल SUM, ब्रैकेट ओपन करता हूं, तो यहां पर अगर मुझे कुछ वैल्यूज दे रखी है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 दे रखी है, यहाँ पे 4 दे रखी है, 5 6 7 एंड सो ऑन, तो अगर मैं यहां से लेकर यानी A1 वाले सेल से लेकर मैं इसको A5 तक ले जाऊं, कहां से ले जाऊं? A1 वाले से A5 तक ले जाऊं, तो यहां पर ये क्या बन जाएगा? मेरा रेंज बन जाएगा। और रेंज को डिनोट करने के लिए ये
ऐसा कुछ दिखाई देगा। समझ रहे हैं आप लोग? तो ऐसे करके हमारा सम फंक्शन पूरा होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी एक्सेल के कुछ बेसिक्स के बारे में। अभी फिलहाल के लिए मैंने आपको रॉ चीजें बहुत बताई हैं, मैंने आपको एक्सेल के कुछ फंक्शंस बताए हैं, ठीक है, मैंने आपको फॉर्मूला फंक्शन का फर्क बताया है, और भी चीजें मैंने आपको इसके अंदर डिनोट करवाई हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। फिलहाल आप इसको देखिएगा, समझिएगा और प्लीज अपनी फीडबैक जरूर से दीजिएगा। थैंक यू।